वेलकम बैक। इस वक्त मैं हूँ अंद्राठाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत सीवा पंचायत में। और यहाँ पे जो कुछ मेन मुख्य समस्याएं हैं जो यहाँ के जो जनता मालिक हैं उनका जो कहना है, क्योंकि जो यहाँ के नागरिक हैं वही यहाँ की समस्याओं को जानते हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए और उसको सॉल्व भी करना चाहिए। जनता का वैसे तो नेताओं पे बहुत आरोप रहता है और कुछ आरोप जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है तो मैं मानता हूँ कि सही भी है, और कुछ जो मैंने नहीं देखा है तो उसे जस्टिफाई वो खुद भी कर देंगे। एक पंचायत का जो गठन होता है किसी भी डीएम के तहत, आपने देखा होगा कि कोई पंचायत है, मान लीजिए सुगौना ले लीजिए, उत्तरी दक्षिणी, तो 9,000 उसकी कम से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए कहीं पे 18,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो वहाँ पे डीएम अगर चाहे तो वहाँ पे 2 पंचायत का गठन किया जा सकता है। 9,000 तक कम से कम लेकिन एक पंचायत में लोग होने चाहिए। और उस पे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत 3 सदन बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे निचला सदन जो है वो मुखिया का होता है, उससे ऊपर समिति और उससे ऊपर जिला परिषद होते हैं। और सबसे मुश्किल अगर कहें तो वो निचला ही होता है, क्योंकि इसमें हर घड़ी आपको जनता के बीच रहना पड़ता है। जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी आपको पंचायत में ही रहना पड़ता है और हार जीत तो लगा रहता है। मेरे साथ जो हैं इनका भी, अगर मैं इनके बारे में कुछ आप लोगों को 2 शब्द कहूँ तो इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 2006 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और 2 बार इन्होंने चुनाव में जो है सो जीत नहीं पाए किसी कारणवश। और थर्ड चुनाव इन्होंने 2016 में जो है सो महिला सीट हो गई, तो इनकी 2 बार आप खुद लड़े थे, मतलब जनरल फीमेल था, मतलब मेल था पहले, और थर्ड में जो है जनरल फीमेल हो गया। तो इनकी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ पे आई, बेबी देवी उनका नाम है, और अंधराड़ में सर्वाधिक मतों से यही विजय हुई। तो 2 बार हारने के बाद जीते हैं, तो हो सकता है कि सर्वाधिक होने का मतलब ये भी है कि 2 बार 10 वर्ष तक संघर्षरत रहे हैं। तो पंचायत का वोट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिंपैथी भी होता है, माहौल भी होता है, व्यक्तित्व को देख के भी किया जाता है, बहुत चीज़ों को। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ सर कि आप अपना परिचय दें तो किस प्रकार देंगे हमारे जो दर्शक हैं और आपके पंचायत की जनता है, मालिक हैं, उनको? मैं पहले सबों को नमस्कार करते हुए अपने पंचायत के तरफ से और पंचायतवासी की तरफ से सबों को हार्दिक बधाई दे रहा हूं। और अपने पंचायत का जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। मेरा परिचय जहाँ तक रहा, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एक ट्विटर का काम कर रहा था मधुबनी में। उसके बाद मैंने जॉब में लग गया। जॉब से आने के बाद 2006 से मैंने चुनाव का प्रक्रिया आरंभ किया। पहले बार हमें कैंडल का सिंबल मिला था, दूसरी बार हमें कैमरा का सिंबल मिला, तब तक मैं असफल रहा। और तीसरा बार जब महिला सीट हो गई तो मेरी पत्नी नॉमिनेशन डाला और इनको पुल का सिंबल मिला, जिसमें अंद्राठाड़ी के 18 पंचायत में सबसे ज़्यादा वोटों से उनको विजय मिला। और जिस उम्मीद से पंचायत के लोगों ने हमें या मेरी पत्नी को इतने बहुमत से वोट किया था और चुनाव जिताया था, मैं ठीक उस पे अभी वैसा ही खड़ा हूँ। जब चुनाव का समय आएगा तो मैं सोशल मीडिया पे सारा पंचायत का जितना भी रिकॉर्ड है, जो आज से 2016 से पहले कितना पीसीसी था, कितना नाला था, कितना वृद्धा पेंशन की संख्या थी, कितना आवास की संख्या थी, सब मैंने नोट किया है। और अब की बार 16 के बाद पंचायत में कितना वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है, कितना आवास में नाम का जोड़ा गया है, कितना किस किस वार्ड में कितना कितना पीसीसी हुआ है, और पंचायत की तरफ से या समिति की तरफ से या जिला परिषद की तरफ से सारा रिकॉर्ड उस समय जो है कामों का सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। इस तरह से किस तरह से 15 साल बनाम 5 साल का, और एक मुहिम हमने ये छेड़ा है 5 साल का साथ और 5 साल का विकास की बात।
उस सबों के बीच रखूँगा और सबों से फिर एक बार आप पुनः दूसरों पर क्यों देखते हैं? आपको जो 5 साल मिला है, आप उसको देखिएगा, किसी और से कंपैरिज़न क्यों कर रहे हैं? आप अपने पे देखिएगा, तेज़ी गति पे, या दूसरे पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो ठीक है, पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी राजनीति में आए। ठीक है, तो हमने जो किया है वही बात बताएंगे। इस तरह से हमारे पंचायत में जो विकास हुआ है हमारे रीजन में, इसके बारे में सारा डिटेल्स दिया जाएगा। और मैंने एक मनरेगा से अच्छा योजना का आपसे मैं जितना ही सवाल करूं आप उतने का ही जवाब दें। एक नेता को अगर कोई जिताता है तो बहुत उम्मीद से जिताता है, और उसमें भी अगर आप प्रखंड में सर्वाधिक मतों से विजय हुए हैं तो सबसे खुशी होने की बात नहीं है, बल्कि समझिए कि जिम्मेदारी आपको मिली थी। अगर आपको सर्वाधिक मतों से जनता ने जिताया है तो वो इसलिए जिता है कि आप काम करेंगे, तब आपको जिता है। आप सोचिए कि कितना उम्मीद था आपसे, क्या उस उम्मीद पर आप खड़े उतरे हैं या नहीं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि मुखिया हो या कोई भी हो, ये जिला परिषद 70-20-10 के अनुपात में जो भी राशि आती है उसका मैक्सिमम तो यूज़ सड़क में ही किया जाता है। तो आप एज ए मुखिया पति हैं यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं, देखभाल ये भी करते हैं और पंचायत का विशेष नॉलेज रखते हैं, इसीलिए मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि सड़क के क्षेत्र में आपने विकास किया है? और जो आपने किया है वो तो ज़रूर बताइए, लेकिन जो नहीं कर पाया उसका भी मलाल आपको होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि 5 ऐसे सड़कों का आप नाम लें जो आप नहीं बनाए हैं, ताकि लोग जाने कि हाँ भाई, इनके दिल में तो कम से कम है कि मैंने नहीं बनाया है। बताइए, सबसे बनाया कितना वो बताइए। हाँ, सबसे पहले मैंने जो काम जो पंचायत में हुआ है वार्ड वाइज बता रहा हूँ। जो 1 नंबर वार्ड में पीसीसी पूरा पैकअप है, कहीं खाली नहीं है। एक गली बाकी है जिसको हमें करना अभी एस्टीमेट में लिया गया है और करना बाकी है। दूसरी बात, 2 नंबर वार्ड में भी मात्र 300 फीट ढलाई बाकी है, बाकी पूरे रोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं तारापट्टी, जो कमला तटबंध के नज़दीक है, तो वहाँ इस तरह का कोई अच्छी नहीं है। तो यहाँ मतलब जो एक डिभार स्थान रोड गई है उसमें 250 पीसीसी का निर्माण किया जा रहा है, अभी रनिंग में है। वहाँ एक पुलिया का रनिंग में है। उसके बाद 4 नंबर वार्ड में इतना सबसे ज़्यादा पूरे पंचायत में सबसे ज़्यादा पीसीसी का निर्माण, सड़क का निर्माण उसी वार्ड में हुआ है। आप कौन से वार्ड में हैं? हम बता रहे हैं। तो उसके वहाँ जो है 150 और 150 2 टुकड़े में बचा हुआ है। जो 150 कार्य रनिंग पर है उसका एस्टीमेट आ गया है, जो बनने की कगार पर है वो 10 दिन में बन जाएगा। इसके बाद आते हैं जो 5 नंबर वार्ड, जो मेरा गांव में पड़ता है, मंगरौना में। मैं 6 नंबर का निवासी हूँ और 7 नंबर भी मेरे ही गाँव में पड़ता है, जिसमें 5 नंबर में पीसीसी हो चुका है, 6 नंबर में भी हो चुका है। 7 नंबर में एक हमारे घर से पूरब पोखरे के पूरब साइड में एक रोड है, जो राशि रखे हुए थे हम पीसीसी करने की, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट से स्टे आकर के रुका हुआ है। ये रोड विवादित है, इसलिए मैंने सीओ साहब आकर के उसको रोक दिए, जिसके कारण ये रोड नहीं बना। हमने उत्तर साइड से 300 फीट ढलाई किया, बाद में आने के बाद उसको रोका गया तो रुक गया। ये 7 नंबर की समस्या है। 6 नंबर भी जैसे कुछ। हाँ, 6 नंबर में जो है जो एक गली बाकी है मात्र, जो वार्ड मेंबर को करना है, क्योंकि नली गाली और नल जल जो है वार्ड मेंबर को करना है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। और नल जल कंप्लीट होने के बाद राशि उनको 7 निश्चय में दिया जाएगा और ये मतलब गली हो जाएगी। फिर चलते हैं 8 नंबर में, जो सीबा में मोहंडम की निवासी है, मोहंडम है। वहाँ भी मतलब लगभग मुख्य सड़क कंप्लीटे है। गली वाला काम वार्ड मेंबर के चलते अधूरा है। 10 नंबर में भी पीसीसी पूरा सब पीसीसी हो चुका है। गली एक बाकी है जिसका एस्टीमेट आ चुका है, वो गली बनने के मतलब इस महीना में बन जाएगा। 11 नंबर में भी पीसीसी हो ही गया है, कहीं नहीं बाकी है। रही 12 नंबर में जो रोड है वो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के द्वारा वो एस्टीमेट वो मतलब टेंडर में चला गया है, इसलिए वहाँ काम नहीं हो पाया है। 12 नंबर में कमला तटबंध के नज़दीक होने के नाते यहाँ 3 गो नाला का निर्माण हुआ और एक संस्कृत स्कूल का चबूतरा का निर्माण हुआ, 4 दीवारी का। उसके बाद पीसीसी अभी नहीं हुआ है, जो पीसीसी का एगो रोड का पीसीसी का एस्टीमेट लिया गया है। हाँ, नाला अभी रनिंग में है, नाला अच्छा से चल रहा है और नल जल का भी काम हो ही रहा है। अभी क्वालिटी घटिया था या बढ़िया था, ये बताइए। कहाँ का? लोग कहते हैं कि मटेरियल मतलब उसमें बढ़िया नहीं है। सड़क जो आप बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसमें मतलब 2 नंबर का बालू गिट्टी ये सब डाल देते हैं। 2 नंबर का डाल देते हैं तो जो मतलब हम अपने खुद करवाते नहीं, हम तो किसी को देते हैं करवाने के लिए, करवाना उन लोगों का काम है। वही ना, आप
अगर ऐसा गलत हो रहा है तो उस पर आप एक्शन लेंगे ना? कहीं जाके आप चेक करिए जो कहाँ गलत है। जहाँ अगर ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी पीसीसी हुआ है इसमें अगर थोड़ा सा भी कमी नहीं है, हाँ, वार्ड के द्वारा जो हुआ है उसका जिम्मेदारी। अच्छा, पीसीसी में रॉड का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, आरसीसी में रॉड का इस्तेमाल होता है, पीसीसी में नहीं होता है। आरसीसी वाला कहीं पे? आरसीसी नहीं, ग्राम पंचायत माने गांव देहात, गाँव में कहीं नहीं, गांव देहात में आरसीसी का एस्टीमेट नहीं आता है, ये सड़क में शहर में आता है। शहर में आता है। नगर निगम सब जो है हाँ, वहाँ नगर निगम में, पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत में नहीं होता है। अच्छा, नाला बस 3 बना है? नाला नहीं, नाला जो बनाए हैं सबसे पहले नाला की तो बहुत आवश्यकता होगी आपके पास। बताते हैं। नाला 1 नंबर वार्ड में 500 फीट का नाला बना है, 2 नंबर वार्ड में 500 फीट का नाला बना है, उसके बाद 3 नंबर में नहीं बना है, 4 नंबर में भी नहीं बना है क्योंकि नाला की आवश्यकता वहाँ नहीं लगती है, और 5 नंबर में नाला एगो बनना बाकी है, और 6 नंबर में एक नाला बना है 500 फीट का। उसके बाद फिर मतलब वहाँ 8 नंबर में एगो बना है, और 10 नंबर में बनने की कगार पर है, और नाला की आवश्यकता इधर नहीं गाँव है। में सिर्फ नाले की वजह से जो है ना 100-200 झगड़े उसी वजह से होते हैं। लोग कहते हैं कि हम अगर आगे से पानी गुजरता है तो झगड़ा कर लेता है, तो इसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे आप? हाँ, वही बहुत जरूरी है, नहीं तो हाँ, बहुत जरूर, झगड़ा हो रहा है ना। हाँ, तो ज़रूरी है, लेकिन ग्राम पंचायत में राशि आएगी तब नाला का काम होगा। राशि आएगी तब? हाँ, राशि आएगी। पहले नल जल कंप्लीट किया हाँ, नल जल मतलब जो योजना में अभी तक नल जल में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इस सब वार्ड मेंबर के द्वारा जो नाला बनाना है अभी नहीं बना है। तो सड़क और नाला पे इन्होंने बातचीत की है मुखिया जी ने। अब मैं चाहूँगा कि पंचायत के लोगों को और जो मूलभूत समस्याएं होती है, राशन कार्ड, पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, इन लोगों के लिए जो मतलब सहायता राशि होती है उसमें कुछ वसूली कर लिया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ही कर लेते हैं, या आप ही करते हैं तो क्यों करते हैं ये बताइए, या मुखिया जी का नाम लेकर के कोई दूसरा भी करता है तो ये क्यों? इस मतलब एक तो वो पहले से बेसहाय लोग हैं, इसीलिए सरकार उनको कुछ दे रहा है। आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो थोड़ी हमको देगा, जो बेसहाय उन्हीं को देता है। इस पे थोड़ा बताइए। जो वृद्धा पेंशन अब जो है सो मतलब खुद ब खुद ऑनलाइन होना रहता है, लोग खुद जा कर के करना चाहिए, खुद करना चाहिए, किसी के बिचौलिया या कोई काम की आवश्यकता नहीं है, खुद जाके करेगा, एक भी पैसा नहीं खर्चा होता है। चाहे वो माने आवास योजना हो, जाके खुद जाके अप्लाई करे, खुद जाके ले, कोई कहीं बिचौलिया की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से आवश्यकता नहीं है। क्या अप्लाई करेगा खुद जा करके? वो जो मतलब जब चूँकि हम लोगों ने जो आवास में जितना भी लिस्ट था, वो लिस्ट को हम लोगों ने सामुदायिक भवन पर पूरा लिखा दिए हैं, जो कि और इसको ये सूचना मिलता रहता है, जो कि यहाँ तक क्रम है आपके गाँव में? सर नहीं, मतलब संस्था पे चलाते हैं हम लोग, एफिकोर भवन पर उस दीवार पर पूरा लिखवा दिए हैं, जो कि कर्मा किसका नाम है, जाके अपना ऑफिस से संपर्क करे, वहाँ से अपना पेमेंट करवावे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से किसी भी चोलियाई काम नहीं है। मुखिया जी ने हमसे पैसा ले लिया 10,000। वो सब कहने की बात तो दूसरी हुई, लेकिन मतलब हम तो ये सबको कहते हैं जो कि अब मुखिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मुखिया का ना कहीं सिग्नेचर होता है। आवास सहायक इसमें है, इसमें आवास सहायक उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसमें मुखिया की ज़रूरतें नहीं है ही नहीं, तो मुखिया जी क्यों पैसा लेंगे, क्यों मांगेंगे? जो कहता है वो गलत कहता है। मुखिया जी मिल के चलते हैं। नहीं तो आवास सहायक को बुला के कोई साबित करवा दे, मतलब हाँ, प्रूफ करवा दे कोई। अगर कोई जनता कह रहा है तो मतलब कोई नहीं, कोई गलत, मतलब हम तो सीधे कहते हैं कि अपना जाइए ऑफिस। जो जनता आपको वोट देता है वही ना, उसका तो जो बोलेगा वो आप हम मानेंगे, लेकिन हो सकता है आवास सहायक लेता हो सकता, क्योंकि मुखिया का सिग्नेचर तो है नहीं जो आवास सहायक मेरे यहाँ आएगा, वो तो आता नहीं है, अपना लिस्ट मिला है, लिस्ट के मुताबिक काम करता है। प्रधानमंत्री आवास में आपने नहीं लिया है कुछ ना, हम तो सीधे कहते हैं जाके ऑफिस से संपर्क कीजिए, ऑफिस से पेमेंट करवाइए। शौचालय में 2,000 रुपये ले लिया आपका वार्ड से। हाँ, तो ये शौचालय भी मुखिया का कहीं से आपका जो कैबिनेट में लोग आता है इस पे टाइट काहे नहीं रखते हैं लोग, तो पैसा काहे ले लेता है जनता से? टाइट जो रखें, टाइट जो हम मुखिया जो करेगा किसी को, चूँकि नीतीश कुमार ने जो ये मतलब 7 निश्चय योजना बना दिया, तो उसको तो खुद मुखिया समझते हैं, मुखिया के पकड़ में आता ही नहीं है, खुद ही हो गए। हाँ, खुद ही हो गया है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसके अकाउंट में राशि डालते हैं, उसके खाता में वो लोग खुद मालिक होता है। नहीं, इसका पैसा तो उसके खाता में थोड़ी जाता है, तो कस्टमर के मतलब जो भी ग्राहक हैं उनमें जाता है डायरेक्ट। नहीं, 7 निश्चय वाला बारे में बोले हैं। 7 निश्चय में और ये जो कहते हैं, जो कि उस स्वच्छता जो है, स्वच्छता का देखरेख करने के लिए वो शिक्षा मित्र, विकास मित्र देखता है, तो विकास मित्र से अपना जाके संपर्क करके वो पेमेंट करवावे। आपका इसमें कोई कहीं से मुखिया का कहीं रोल नहीं है। कंप्लेन करेगा आपको तो आप क्या करेंगे इस पे? तो हम उसको बाय मतलब लिखित करेंगे, जो कि हम मेरा मतलब कहीं से कोई इसमें लस्ट नहीं है, आपका नहीं, कोई लस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जिस पे अगर लोग 2012 में सारा डिपार्टमेंट अलग हुए, आवास का अलग डिपार्टमेंट बना,
शौचालय का अलग डिपार्टमेंट बना, सबका अलग, पीडीएफ का अलग डिपार्टमेंट बना, सबका अलग। मुखिया का सिर्फ 14वीं और 15वीं में ही मतलब है, बाकी और कहीं से नहीं, सबका डिपार्टमेंट अलग है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्या विजिट जब किए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि गरीब लोग, गरीब नहीं मतलब वहाँ के जो भी लोग हैं, बहुत इजीली वाटर सप्लाई हो रहा है और सब पानी पी रहे हैं डीप लेयर का। तो उन्होंने सोचा बिहार में भी बहुत गरीबी है और यहाँ बहुत, वैसे ये भी गांव बहुत अति पिछड़े गांव है और SC ST यहाँ पे ज़्यादा बहुल्य हैं, तो ये भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे नल जल की बहुत आवश्यकता है। तो डीप लेयर का पानी, चूँकि गांव में कुछ लोग 50-60 फीट भी जो है चापाकल चलाते हैं और पता नहीं क्या कुछ पानी में रहता है, वो सब पी लेते हैं। पेट की प्रॉब्लम, बहुत तरह की बीमारियां होती है, स्टोन वगैरह हो जाता है। तो उन्होंने सोचा नीतीश जी ने कि डीप लेयर का पानी प्रोवाइड करेंगे, सब स्वच्छ पानी पिएगा और ताकतवर रहेगा। तो बिहार के गरीब जिनका वार्षिक आय 12,000 20,000 के अंदर है, उनका 6,000 10,000 जो पैसा जा रहा है मतलब मेडिकल में, वो ना जाएगा। तो ये योजना का आपने इसमें भ्रष्टाचार किया या क्या किया अभी जो नहीं चल रहा है, इस पर सफाई दीजिए। ये तो कहना कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है वार्ड पे, और ये वार्ड हम मुखिया और पंचायत सेवक का काम सीधे था, जो कि उनके खाता में पूरा पेमेंट डाल देना और काम इनको करवाना। अपना उन्होंने काम करवाया और सबों को कनेक्शन दिया है। कुछ ऐसे भी वार्ड है जहाँ सब, हाँ, तो लोग अब तोड़ के ले जाता है, गांव देहात नहीं चलते, कुछ चलता है, कुछ जैसे हम लोगों के यहाँ पानी आता है, बहुत जगह पानी आता है, लेकिन ये होता है जो कि सब जो रोड पर, जैसे यहाँ एगो नलका लगा है उसको नोकिए के लगे भाग जाता है, लेकिन यहाँ पानी आता है। हाँ, यहाँ आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ वार्डों में चलता है, कुछ कुछ वार्ड में लोग जहाँ लोग आवश्यकता नहीं है। ये योजना फ्लॉप क्यों हो रहा है ये बताइए। फ्लॉप इसलिए हो रहा है जो कि हाँ, फ्लॉप इसलिए हो रहा है जो कि यहाँ के जो वोटर सब है ना, उसको जब ये 2 रुपया रोज़ की बात आती है तो वो लोग पीछे हटता है, लेने से इनकार करता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। और एक जो था जो कि मतलब जब योजना का जो एंट्री किया तो उसका ये था जो कि हर घर के अंदर तक देना चाहिए, सो नहीं हर दरवाजे पर दे के छोड़ दिया। तो लोग क्या आवश्यक, नहाने के लिए तो लोग यहाँ नहीं नहाएंगे तो अंदर में, पीने के लिए पानी यहाँ से आवश्यकता ले सकता है। हम लोगों ने तो अपने मतलब जहाँ पे रहते हैं अंदर तक लेके गए हैं, किचन में लेके गए हैं कि उस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, खाना में हाँ, खाना में यूज करेंगे। तो कुछ कुछ वार्ड में चलता है, कुछ कुछ वार्ड में कहीं कहीं से प्रॉब्लम है, कहीं पाइप लीकेज वगैरह सारा सब कुछ, लेकिन योजना मतलब कहीं कहीं पानी आता है। अच्छा, इस पंचायत का जो है स्कूल सब कैसे है? कोई उत्क्रमित बना है कि नहीं? हाँ, उत्क्रमित बना है। कितना विद्यालय है? मेरे यहाँ जो है जो मतलब मास्टर सब तो खूब होगा अपने गाँव में। हाँ है, 13 गो मास्टर हैं। टोटल अभी 13 ही हैं 13 हैं पंचायत में? नहीं, पंचायत में मेरे गांव की बात कर रहे हैं। तो टीचर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सरकारी सब इसी पंचायत में है या बाहर में है? इसी पंचायत में है। सब इसी पंचायत में शिक्षक है? हाँ, माने बाहर के शिक्षक भी हैं, लेकिन इस पंचायत में भी तो होगा ना। हाँ, गांव के भी शिक्षक हैं। आपके गांव के बच्चे सब तो हाई लेवल सब पर गए होंगे, कोई मास्टर होगा, कोई क्या सब बना है इस गांव में? इस गाँव में बहुत कुछ है। मेरे गांव में अगर बोले तो हाईएस्ट साइंटिस्ट है मेरे गांव में, हाईएस्ट बोले तो, और पीओ है, मतलब ITech BTech का तो अब माने कमी नहीं है, में ग्रेजुएट का कमी नहीं है, सब टीचर वगैरह ये सब का कोई आवश्यक नहीं बना। IAS IPS नहीं बना, अभी तक नहीं बना है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी क्षेत्र में ज़्यादा लोग ये करता है, IAS IPS के मतलब नहीं जाता है, जैसे डॉक्टर की आवश्यकता बहुत। आपके बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं? अभी मेरा लड़का जो है सो मतलब वहाँ मतलब संस्कार भारती फुलपरा, वहाँ से मतलब फुलपरा से विजय रंजन से पढ़ के इंटर फुलपरास में मतलब पढ़ते हैं। तो वहीं पे रहते हैं हॉस्टल? हाँ, वहीं हॉस्टल पे रहते हैं। तो वो वहाँ क्या बोले करके 10वीं 12वीं करके वो मतलब कहता है जो कि हम IIT का तैयारी करेंगे। ठीक। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का मतलब जो स्थिति है जो मतलब ठीक नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। क्या कैसे सॉल्व होगा? मतलब मान लीजिए आप तो दे दिए विजय रंजन वाले में, ठीक, लेकिन कोई गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? उसका बेटे को भी तो मतलब है मतलब कि हम आगे पढ़ाएं, आगे पढ़े तो सरकार इसका जो व्यवस्था होगा, जब तक टीचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, दूर दराज के टीचर नहीं आएंगे। क्या सुझाव आप दे रहे हैं बताइए? इसमें हम ये कह रहे हैं जो कि मतलब अपने बच्चे को उसमें पढ़ाते, इसके लिए क्या वहाँ होना चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए जो कि सभी टीचर को ट्रांसफ़र किया जाए, दूर दराज के टीचर को लाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो टीचर की बहाली जो मुखिया को दिया, उसका थीम बहुत अच्छा था। इन्होंने जब शिक्षा मित्र की बहाली की तो उनका जो थीम था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो बहाली करते से वो तो नहीं देखता जो कि मेरे समाज में कौन सा लड़का पढ़ने में तेज है, कौन अच्छा है। तो मुखिया जी सबको दिया भार, जो कि आप अपने स्तर से चेक कीजिए जो कौन लड़का अच्छा है पढ़ने में, उसको आप बहाली कीजिए, चुन के दीजिए। आप तो अपने समाज के लोगों को अच्छी तरह जानेंगे, तो ऐसे ही आदमी को, लेकिन यहाँ मतलब दिया गया
तो इस सब का जो धीरे धीरे जो है ना, जो कि मतलब सरकार के स्कूल में थोड़ा एक बार व्यवस्था का जो चेंजिंग किया जाए तो फिर पढ़ाई ठीक रहेगा। तो 1500 रुपये से स्टार्टिंग क्या था उसका रेट? 11 शुरुआत में 1500 रुपया था। आप उसमें क्या लग रहा है आपको, कहीं जा करके वो रह करके अब तो जा सकता है ना, अब तो 18,000 जा 24 सकते थे? नहीं, उस समय की बात नहीं, हम तो अभी की बात करें। अभी जो मतलब है, अभी 22,000 24,000 मिल रहा है। अभी तो 28,000 30,000 बहुत हो गया है, लेकिन अब हो सकता है अब हो सकता है, तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि व्यवस्था फिर कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाए, 1-2 प्रखंड दूर। हाँ 1-2 प्रखंड दूर तो घर आएंगे नहीं अपना, ज़्यादा वहीं वहीं रहेंगे। रहेंगे। उससे ये होगा कि ट्यूशन भी तो उसका और रोजी रोटी भी बढ़ जाएगा, ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, अपना भी डेवलप होगा, स्कूल में भी अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, उसका भी डेवलप होगा। सामुदायिक भवन सब है आपके गाँव में? सामुदायिक वन है, बहुत पहले का बना हुआ है, दो गो है मेरे गाँव में। जी, अपना घर के सामने आपने घाट बना दिया, और जो गरीब जनता लोग हैं उनका काहे नहीं बनाया? सब जनता जैसी पे माने जो हमारे जो लोग कहने के लिए कहते हैं कि मुखिया जी ने दरवाजे से उतरते हैं तो घाट पे जाते हाँ, हैं। तो ये जो घाट है ना, मैंने एकादशी का उद्यापन किया था, जिसमें एकादशी उद्यापन में घाट बनवाना पड़ता है। ये सरकारी फंड का नहीं है, अपना ये पर्सनल। अपना पर्सनल है। सरकारी फंड का ये जो है मनरेगा से बनाए हैं, उस योजना को हम पटल पे लाने का प्रयास किया है, लाया है। और हो सकता है जो आगे जो मुखिया बने इस योजना को उपयोग करे। हमने योजना पूरा डाल दिया है, हर पोखरा में 100 फीट 50 फीट का घाट को लिख करके योजना डाल दिए हैं कि इस बाईस के लिए जो मुखिया आएंगे वो बनाएंगे उसको। एक मतलब बार कॉन्फिडेंस नहीं आगे कौन आएगा, मतलब जो आएंगे वो योजना दे दिए हम लेगा। प्लानिंग आपने दे दिया? हाँ, प्लानिंग दे दिया हम, मतलब कितना 5 वर्ष। पोखर है आपके गाँव में? मेरे गांव में 6 पोखरा है। जिसमें से कितने का विकास किया आपने? हमने जो यहाँ के विकास किया तो 3 पोखरा का विकास किया। क्या सब किया उसमें? उराहीकरण? हाँ, उराहीकरण, एक में घाट बनाया, वो उराहीकरण किया गया, नया खुदवाया गया अभी। नया भी खोल दिया? हाँ, नया भी खुदे हैं, पंचायत में भी नया खुदा क्या है। स्थिति है आपके पंचायत में? स्वास्थ्य का स्थिति मेरे पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो 5 साल में आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी पंचायत के लिए? लड़ाई लड़ी, मतलब वहाँ जो गोरगम्मा में जो है जो एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उसमें डॉक्टर सबको ला करके दिलवाए हैं, अब बैठता है तो वहाँ से थोड़ा गोरगम्मा जाता है, लेकिन रखवारी पंचायत में पड़ता है। अपने पंचायत में? लेकिन अपने नहीं। पंचायत में क्या किया जाए जो हो जाए? क्या कहा जाए उसको, मतलब प्रभारी से जो हॉस्पिटल का प्रभारी है उससे सर्वेक्षण कराया जाए। आपकी पंचायत में ये चीज़ क्यों नहीं हुआ? जैसे सीवा में क्यों नहीं हुआ? सीवा में नहीं हुआ क्योंकि मतलब जो भवन नहीं है यहाँ पर? हाँ, भवन भी नहीं, भवन की भी आवश्यकता है। जमीन नहीं है? हाँ, ज़मीन जो एक माने पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। अच्छा, और सरकार, बिहार सरकार का ज़मीन तो होगा ना कहीं पे थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत उसमें 7-10 कट्ठा लगता है ना। उसमें तो ज़्यादा चाहिए सरकार भवन में, लेकिन ये जो मतलब ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र के लिए हाँ जगह हो जाएगा, स्वास्थ्य उसके केंद्र के लिए लिए छोटा हाँ मोटा हो वो जाएगा। कैसे होगा? वो क्यों नहीं हुआ सर? तो वो तो मतलब जैसे हमने जो हमारे विधायक रह चुके हैं या अभी हैं भी, मंत्री भी हैं, उनको संज्ञान में दिया गया है जो कि मतलब स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया जाए। उन्होंने उस पर कार्य कर रहे हैं। PhD मंत्री से? हाँ, PhD मंत्री है। तो आप उसके पास जाते जो अभी मंगल पांडे भी मंगल पांडे? मेरे ही पार्टी का है, उनसे भी उनके द्वारा उनसे संज्ञान में दिया गया पार्टी है। वार्टी भी ज्वाइन किए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं। मुखिया तो दल से नहीं लड़ता है, तो दल दलगत की राजनीति तो नहीं? हाँ नहीं, लेकिन हम लोग मतलब RSS का लोग थे, जिसके कारण हम लोगों को भाजपा को मतलब सपोर्ट करते हैं। उसका पदाधिकारी भी हैं, अभी जिला का मतलब जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अभी पार्टी अध्यक्ष और हैं। ये गांव का दोनों चीज़, तब तो दिक्कत होगा चुनाव में जो लड़ते हैं। नहीं, हम इतने माने लोगों से इस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था आपको, जब मैं एक ट्विटर रह चुका हूँ, मैं एक प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ। अभी भी मेरे विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में आइडियल किड केयर शिवा चौक पे है, जिसमें 20 बच्चे को, गरीब बच्चे को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो मतलब पहले से ही पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, पहले से, मतलब पहले स्कूल चलाते थे आप? हाँ, अभी भी चलाते हैं, पहले नहीं। आपने शिक्षा मित्र बनने का कोशिश नहीं किया? नहीं, हम नहीं किया शिक्षा मित्र बनने का कोशिश। सुना तो होगा ना उस टाइम? हाँ, बोले मुखिया जी को, तो एगो मेरे मित्र को किया, लेकिन हम नहीं किया। इंटरेस्ट नहीं? अपना प्राइवेट स्कूल खोल के वही चलाते हैं। कोविड-19 में क्या कुछ किया आपने? लोग कहते हैं कि मुखिया जी सब पैसा खा गया, कोविड को भूखे मार दिया। कोविड-19 में जो सरकार का व्यवस्था आई थी, जो एक परिवार में 4 मास्क, 2 साबुन बांटना है, जो हमने किया। पंचम वित्त से ये योजना को बांटना था, बांटा गया। कोई मरे भी आपकी पंचायत में पॉजिटिव वगैरह कुछ? नहीं, कोरोना से नहीं मरा। एगो क्वारंटाइन सेंटर में एक आदमी मरे, लेकिन उसका कोई जांच नहीं हुआ जो कि कोरोना से मरे या कैसे मरे। इस समय में मतलब लॉकडाउन चल रही थी, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था मेरे यहाँ, 8-10 गो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। उस क्वारंटाइन सेंटर में मतलब एक आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला कि आप मरा है कोरोना से
या कोई बीमारी से उसका साक्ष्य नहीं मिला। कितना पढ़ लिख के इस चीज़ में काहे आ गई? तो मान लीजिए गांव घर में आपके पिताजी माताजी बोलते होंगे, जब आप बोल रहे हैं कि तो वो सब बोलते होंगे इसमें काहे आ रहे हो, काहे ला इसमें आए, राजनीति में काहे आ गए, वो आप भी मुखिया चुनाव में आए। हाँ, आप देख सकते हैं जो कि अभी के टाइम में जितने मुखिया होंगे कोई आपको घर में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम घर में मिले हैं। अभी सब ब्लॉक पे होगा, लेकिन हम घर में मिले। इसके पीछे कुछ लोग घर में भी रहते हैं, इसके अब हर दम ब्लॉक में ही थोड़ी हाँ, रहेंगे। तो बस यही तो मतलब हम जो आए इस क्षेत्र में, जो कि मतलब जो हुआ बना हुआ था पिछले माने पूर्व मुखिया जी का, जो ये पंचायत जैसे अभी आपको कोई आदमी बोला है ना जो कि ऊपर जाना चाहिए, तो ये मतलब चिपक के फिर इस बार मुखिया का ही फाइट करना, चिपक के बैठे हुए थे जो कि इनको। आप भी मान लीजिए एक बार जीत गए तो आप भी कहाँ छोड़ रहे हैं, अभी तो लड़ेंगे ही। हाँ, माने स्वाभाविक आप बात भी है। आगे बढ़ जाइए। कुछ जो मेरा प्लानिंग बाकी रह गया है उसको पूरा करके हम छोड़ देंगे। अगली चुनाव में हमको छोड़ना ही छोड़ना है, खुद छोड़ देंगे, अगली बार छोड़ेंगे। अगले बार छोड़ देंगे। इस बार कुछ मेरा काम अधूरा रह चुका है। जैसे बोले तो जो कि मतलब 15 साल जब मनरेगा का काम खुद मुखिया जी कर रहे थे, तो ऐसा योजना को पटल पे नहीं लाया था कहीं नहीं। मतलब पूरे जिला की हम बात कर रहे हैं, जो कि कोई मुखिया इस योजना को ऐसे पटल पे नहीं है जैसे हमने पटल पे लाया है। तो ऐसे ही जैसे आप ही जो हमको कहे हैं ना जो कि फलाने पोखर में नहीं बनाए, तो ये सब बनवा देना है। सिर्फ अपनी जाति का विकास किए हैं, जबकि आप मुखिया हैं, आप तो सभी के हुए। हरिजनों के लिए क्या किया? एकदम किया है। आप जाके देखिए मेरे पंचायत में हरिजन का टोला है, कहीं पीसीसी सड़क नहीं बाकी है। ये मैं पूरा दावा के साथ कहता हूँ, जाके आप देखिए। हम लोग का वो नहीं बना लिया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप बताइए? थोड़ा प्लास्टर करके थोड़ा शादी ब्याह, हम लोग को ब्याह आप खुद जाके उसको फोटो उठाइए। रोड नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि उन लोग चाहते हैं रोड सब तो बना है, तब चाहता है कि जैसे जनता है ना, आपको बोलेगा ना कि हमें ये भी चाहिए, वो तो सब मांगेगा आपसे। हाँ, देखिए हम पर्सनल बेनिफिट पे किसी को विश्वास नहीं रखते। हम पर्सनल थोड़ी हुआ, तो सामूहिक हुआ ना। हम क्या? कह रहे हैं जैसे महादलित है ना जो भी आपके गाँव में, तो उन सब के लिए थोड़ा जैसे उन लोगों को ज़मीन की अभाव होती है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा बेटी ब्याह हो या कोई भोज हो तो कम से कम थोड़ा दूर हमारा प्लास्टर करके एक घर हो, थोड़ा मतलब वो दिल्ली सब में उसको बोलते हैं विवाह भवन। हाँ। उस टाइप का चाहता है वो लोग। तो उसमें भी आप पढ़ा लिखा लड़का सब है, तो वो जानता है ना कि हम लोगों को क्या मांग है। हाँ, तो उसके लिए आपने क्या प्लान किया? उसके लिए का मतलब सिर्फ रोड बनाया और कुछ नहीं किया आपने? हरिजन के लिए बहुत किए हैं। रोड तो जो जैसे जिस पंचायत की जो आवश्यकता थी, पहले यहाँ रोडे नहीं होता तो विवाह भवन बना के हम क्या करते? रोड सबसे प्रधानता सड़क की थी। आप आज मतलब जाके किसी को पूछिए 2016 से पहले कैसा स्थिति था पंचायत का, इस रोड पे इतना का थाल था, इतना का, और सभी जगह का ये हाल था। तो अब जो बात रही है, हम सुमन महासेठ जो हम लोगों का MLC है उनको लिखे हुए हैं जो कि मतलब एक विवाह भवन का तैयारी किया जाए। तो उन्होंने बोला है जो कि आप 4 कट्ठा ज़मीन कहीं सरकारी दिखवाइए। तो हम लोगों ने नपटोली में राधा कृष्ण मंदिर है, उनके पछवाड़ा में ज़मीन है, उसके बारे में बोला गया है वहाँ विवाह भवन बनने की। सुमन महासेठ से जब MLC थे तब आपने कहा था? हाँ, अभी भी है। तो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, एकदम बिल्कुल उम्मीद है। पंचायत से लेकर पार्टी लेवल तक, क्योंकि पंचायत में इतना फंडिंग नहीं है जो पंचायत की तरफ से ये विवाह भवन बनाया जा सकता है। तो रामपुरी जो भी आपके MLA होते हैं यहाँ के, उससे क्या मिला पंचायत को, क्या क्या दिला पाए? पंचायत को पार्टी में होने का क्या फ़ायदा मिला पंचायत को? आज मतलब माने अभी तक मेरे पंचायत में कोई विधायक नहीं 100 फीट भी ढलाई नहीं किया हुआ था, लेकिन इन्होंने 1000 फीट ढलाई किया है, हमको ये मिला। और क्या लगता है जो आप उनसे मांगते हैं? आप तो मंत्री बन गए हैं। हाँ, तो वही मतलब उनको बोले हैं, जैसे मैं PhD विभाग में चापाकल आता है, पंचायत में नल जल के चलते चापाकल बंद हो गया है। तो अभी भी लोगों की आवश्यकता होती है चापाकल, क्योंकि गाँव देहात है। अब इस नलका से तो महिष को नहीं नहला पाएगा, कहीं पोखर में महिष वगैरह को उतरने का रास्ता नहीं है, तो चापाकल से ही लोग व्यवस्था करता है नहाने का। तो इस सब का व्यवस्था वो बोले हैं जो कि ठीक है आप लिख के दीजिए। अभी भी सुमन राम रमन जी 2 चापाकल भेजे हैं। कौन कौन से गांव आते हैं आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में आता है सहुरिया नपटोली जो 1 नंबर 2 नंबर वार्ड है, तारापट्टी जो 3 नंबर वार्ड है, घंगरोरिया जो 4 नंबर वार्ड है, और 5, 6, 7 जो मंगरोना है, 3 वार्ड का गाँव मंगरोना है, और सीवा में 8, 9, 10, 11 जो सीवा है, और 12, 13 सीवा रामपुर है। 12, 13 सीवा रामपुर। दायरा कितना किलोमीटर का है? 4-5 किलोमीटर का? हाँ, 4 किलोमीटर का दायरा है। बहुत मतलब पंचायत का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छा है। चौहद्दी क्या है पंचायत का? मतलब गाँव बोले कि या पंचायत बोले? पंचायत जैसे माने उत्तर में हो गया आपको गनौली पंचायत, दक्षिण में हो गया रखवारी पंचायत, पूरब में हो गया आपको मरुकिया पंचायत, और क्या कहता है पश्चिम में हो गया देवहार पंचायत। मरुकिया है या ये गौड़ है? गौड़ अंधरा नहीं है, ये नपटोली जो पड़ता है मरुकिया में पड़ता है। गोरगम्मा चौक से आगे जो वाली जो टोल है
लग्जरी हाँ वो तो मड़ुकी राम सागर जी हाँ। पड़ता है। उसके गौर बाद भी उधर ही है ना? गौर भी वहाँ उससे आगे तो गौर दोनों हुआ। आपके इधर पड़ता है। हाँ पूरा पड़ता है। ऐसे 5 बोले तो पंचायत ऐसे कहिएगा तो सौरी अति रखवारी का भी एक टोला गोरगामा भी पड़ता है पूरा बेल तो 5 पंचायतों के बीच में आप घिरे हुए हैं। गिरे हुए हैं। कैसा क्षेत्र है? बाढ़ प्रभावित है या मतलब हाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। डूब जाते हैं? हाँ जिसमें 1, 2, 3 और 12, 13 और 4 इतना वार्ड मेरा जो कमला तटबंध के करीब ही पड़ता है। तो उन एरियाज में मतलब क्या होता है बाढ़ के समय? बाढ़ के समय में लोग बांध पे चले जाते हैं। उस समय में पंचायत की तरफ से पन्नी उन्नी का सारा व्यवस्था उन लोगों को दिया जाता है और मतलब राशन पानी का व्यवस्था कराया जाता है। टूट जाते हैं सब? हाँ पिछली बार टूट गया था। बाढ़ प्रभावित है मतलब? हाँ बाढ़ प्रभावित है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? वही तटबंध मजबूत हो, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। अब इन लोगों को तो वहाँ से उठा के कहीं दिया नहीं जा सकता है। तटबंध मजबूत किया जाए। तटबंध मजबूत किया जाए। टूट ही जाता है मतलब वो छहड़ हाँ जैसे इसको अगर बार बार देखा नहीं जाता है तो अंदर से उसको चूहा वगैरह छेद करता है, इससे पानी निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे पूरा वो टूट जाता है। तो दोनों तरफ वो बोल्डर जो होता है हाँ उस सब के लिए कुछ करते नहीं है? हाँ, उस सब के लिए तो ये तो वाटरवेज की व्यवस्था है। हम लोग तो उसके करीब में कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग जो काम वहाँ जो मतलब जैसे तारापट्टी या शिवारामपुर जो काम का स्थिति कम रहता है, इसलिए चूँकि कमला तटबंध से 40 फीट तक आप काम ही नहीं कर सकते हैं। श्रीलंका हो गया क्या? देखिए पंचायत का श्रीलंका हो गया वो। काम ही नहीं कर सकते क्योंकि 40 फीट तक वो करने ही नहीं देता है। 40 फीट तक करने ही नहीं देता है। तो एक पंचायत को बहुत कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका नहीं बनाना है, और जो मूलभूत सुविधाएं होती है वही एक ग्राम पंचायत को मिल जाए तो हम मेरे ख्याल से वो आदर्श पंचायत कहलाएगा। सड़क, शिक्षा, नल जल। एक चीज़ और है, बिजली में वायरिंग नहीं हुआ आपके गांव में, अभी भी जो है वो पुरना वाला तार ही दिख रहा है। इस पर क्या लोचा है, थोड़ा बताइए। काम 11,000 का शुरू है और उसके बाद फिर ये LT वाला शुरू होगा। मैंने चल रहा है काम, 11,000 का वायरिंग करके यहाँ तक आया है दुर्गा स्थान तक, अभी वाला काम शुरू होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचायत के जो है वित्त में मतलब 50-60 लाख रुपया आ गया, रिटर्न हो गया। ये चीज़ हमको भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो जाता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं यूज़ करता है तो जो नेक्स्ट होता है वो उस अकाउंट को मतलब यूज़ करता है। इस पे सही में ये हुआ है या नहीं, वो बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह केंद्र सरकार को पावर होता है उस तरह बिहार सरकार को पावर होता है, उस सरकार पंचायत सरकार को भी इतना ही पावर होता है। तो ये राशि जो आएगा वो वापस नहीं जा सकता है, और अगर कोई प्रेजेंट मुखिया नहीं उपयोग कर पाया तो नेक्स्ट मुखिया उसका उपयोग करता है। कभी चुनाव लड़ेंगे आप? अगला बिल्कुल लड़ेंगे। आपकी वाइफ? हाँ मेरी पत्नी लड़ेगी। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या सेवा करना छोड़ देंगे? उस संभव नहीं है। सेवा तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं पंचायत के लोगों को, क्योंकि जॉब छोड़ के शिक्षा और स्वास्थ्य से हमें लगाव था। मैंने शिक्षा का भी व्यवस्था किया है अपने पंचायत में, माने कम फीस में। का भी नॉलेज है जी, हम मतलब दवा दुकान करके रखे हैं वहाँ पे अपने स्कूल में, और स्वास्थ्य भी का व्यवस्था किए हैं और शिक्षा का भी व्यवस्था करके रखे हैं। और वहीं पर आप मतलब हाँ बस सुविधा दे रहे हैं हम। मतलब हमेशा लगाव रहा हमको शिक्षा और स्वास्थ्य से, और लगे हुए हैं उसमें। तो रिज़ल्ट चाहे जो आए, जो भी पंचायत में मेन समस्या होता है, और मुझे लगता है कि मैंने उन सभी समस्याओं को ध्यान दिया है। और आप भी सुनिए, इस पंचायत के जो छोटे बड़े जो भी हैं, मुखिया है तो मतलब ये नहीं कि वो उस गांव का शेर है या बहुत बड़ा दबंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो समझिए कि आप लोगों का प्रधान सेवक है। अगर उससे कोई गलती होती है तो आप उसके मालिक हैं, उसको बताइए कि हाँ बुआ ये गलती भेलो थोड़ा बहुत, ये चीज़ करे। तो ऐसा नहीं है कि अब हमारा काम नहीं सुनते, हमारा गप नहीं सुनते। जिस तरह से मैं इनसे हर सवाल करता हूँ, आप लोग भी इनसे हर सवाल कर सकते हैं। कहाँ पे क्या गलती ये करते हैं वहाँ इनको बात भी कह सकते हैं, और जहाँ अच्छा काम करते हैं तो तारीफ़ भी कीजिए। यही तो एक जनता में होना चाहिए गुण। अब मुखिया है तो हम इसको टोकेंगे ही नहीं, इसको हम ये गाली देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इनसे आ करके, वैसे तो आप गाली भी दीजिएगा तो इनको इनके लिए आशीर्वाद है। जनता मालिक है, हमें भी गाली मिलता है तो हम खुश होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गाली उसी को मिलता है जो काम करता है, और जो घर में ही रहेगा उसका कुछ नहीं होता है। विरोध उसी का होता है जो कुछ काम करता है। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पंचायत से रिलेटेड सभी मुद्दों पे बातचीत किया है। फिर भी अगर ऐसा कोई चीज़ छूट गया है मुझसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि हाँ दिग्विजय जी, ये चीज़ हाँ मुखिया से नहीं पूछलिए,
तो पूछबे, लेकिन अहूँ सब एना पूछ सकै छी, एहन नहीं छै हमरे बस थी नहीं, ये सबके बता सकै छथिन। और लास्ट में इस इंटरव्यू को सिस्टमेटिकली हम ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि अंत हमने बहुत अच्छे से किया है। तो लास्ट में मैं मुखिया जी को ही मौका दे रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ मैंने नहीं पूछा हो, आपके मन में है जो कहना चाहते हैं, तो वो कहते हुए इस इंटरव्यू को ख़त्म कर दीजिए। धन्यवाद। जैसे सर ने कुछ सवाल नहीं किया, जैसे हमने अपने पंचायत में आरटीपीएस का व्यवस्था रखा है, जो यहीं पे सारा जातीय आवासीय आय की व्यवस्था करवाया जा रहा है। वहाँ ऑफिस में सारा जो है सब कुछ लग चुका है। वहीं पे अभी मेरे यहाँ आयुष्मान का कार्ड बन रहा है, वहाँ भी मतलब ऑफिस पे बन रहा है सारा व्यवस्था करते हुए। एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो मेरे अंडर का काम है उसमें कहीं से 1 रुपया की बात नहीं है, तो नहीं वैसे ही बन रहा है। कुछ दिन हमारे समुदाय भवन दुर्गा स्थान में बना था, वहाँ भी 1 रुपया किसी से नहीं रुपया लिया गया और अच्छा से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप सबों से ये अपील करता हूँ कि जो इस 5 साल में जितना विकास हुआ है, शायद आप लोगों के समक्ष है, आप लोग जानते हैं, आपने देखते हैं, क्योंकि मैंने वृद्धा पेंशन में भी अच्छा मैंने डबल का बढ़ोतरी किया है, आवास में भी डबल का बढ़ोतरी करके दिया है। और बात रही तो पीसीसी वर्क का भी मतलब 4 5 गुना किए हैं। कुछ मेरे समझ में जितना आया उतना मैंने किया, और आप लोगों से ये आग्रह निवेदन है कि जो मैंने नहीं कर पाया या मेरे दिमाग पर नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया है, उसके लिए आप लोग राह दिखावें, हमसे कहें जो ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे, हम आप लोगों से सीखना चाहते हैं। हमें जो जितना एक्सपीरियंस था वो किया। और इसके साथ मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरी ओर से भी आप तमाम सीवा पंचायत की जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं सभी के जनता मालिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम दिग्विजय प्रताप झा की तरफ से। कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और मैंने उम्मीद किया है, कोशिश किया है कि हर मुद्दे पर इनसे सवाल करूं जो पंचायत का जेन्युइन मुद्दा है, और चाहे वो पोखर का विकास हो या जो भी है आने वाले टाइम में। वैसे जन्म मरण तो निश्चित है, ये भी 3 बार 2 बार संघर्ष करके आए हैं, कल ये रहें ना रहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पंचायत का विकास होना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाते हैं और पैम्पलेट भी मिल जाएगा आपको, बैनर, पोस्टर इत्यादि। चुनाव प्रचार के लिए कैसेट बनाने के लिए संपर्क करें। अच्छे एवं अनुभवी कलाकारों के द्वारा आपके लिए हम कैसेट बनाएंगे और जिससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा।